हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.2। इस वीडियो में आपको हम 1.2 में 3 क्वेश्चन हैं, पूरे क्वेश्चन को समझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। पहले हम क्वेश्चन लगाने से पहले परिमेय और अपरिमेय के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को लगाते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। जबकि इसमें दिया है √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी आपको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन। तो पहले हम परिमेय और अपरिमेय के बारे में समझेंगे, तब क्वेश्चन को लगाना प्रारंभ करेंगे। देखिए थोड़ा समझिए। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, जैसे 2/3 जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, 4/6। ठीक, जब इसे काटेंगे कितना आएगा, 2/3 आएगा। ठीक, 3 आएगा। इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। 6 हो गया, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। ये सभी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। बस आप इतना थोड़ा सा समझिए। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, वो सब संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। यदि -6 है तो भी परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक, आपको बस इतना ध्यान रखना है, परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं। Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, यानी Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q की जगह 0 आ गया तो परिमेय संख्याएं नहीं कहलाएंगी। Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक, अब अपरिमेय के बारे में थोड़ा समझिए आप। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सकते, वह अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, √4 नहीं होगा। यदि √4 हो गया तो वो तो परिमेय संख्या कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वर्गमूल निकलता है। √16 नहीं होगा, √9 नहीं होगा। ये सब संख्याएं परिमेय संख्याएं में आएंगी। अपरिमेय संख्याएं अशांत दशमलव प्रसार है। अपरिमेय संख्याएं अशांत दशमलव प्रसार है। ये संख्या कभी घटता ही नहीं है, ये संख्या दशमलव के बाद बढ़ता ही जाता है। लेकिन परिमेय संख्या में क्या है, ये वो शांत दशमलव प्रसार है। परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या √5 है, लेकिन हमें सिद्ध करना है। आपको लिख लेना है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। अपरिमेय है तो मानना पड़ेगा पहली संख्या √5 परिमेय है। पहले लिख लेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, क्या होता है P/Q के रूप में। ठीक, तो आप यहाँ P/Q लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं, R/S लिख सकते हैं। कुछ भी अल्फ़ाबेट आप यहाँ रख सकते हैं। ठीक, अल्फ़ाबेट के कुछ भी लेटर आप यहाँ रख सकते हैं। हम मान लेते हैं A/B लिख देते हैं। ठीक, आपकी जो इच्छा हो आप लिख सकते हैं। √5
ये आपको ले लेना। अब क्या करना है, आपको तिर्यक गुणा कर लेना है। 1 बराबर √5 भी आएगा। अब आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक। इससे पहले आप थोड़ा सा यहाँ लिख लीजिए, जहाँ P और Q सअभाज्य संख्या है तथा Q नॉट इक्वल 0। ठीक। तथा Q नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P और Q यानी A और B सअभाज्य संख्या है तथा Q नॉट इक्वल 0 यानी B 0 नहीं होना चाहिए। आप ए बी लिखा है तो आप यहाँ ए बी लिख लीजिएगा। जो लेटर आप यहाँ लेंगे वही लेटर आप यहाँ रखिए। ए बी आप यहाँ लिए हैं तो ए बी आप यहाँ रखिए। चलिए हम लिख देते हैं ए बी। ठीक ठीक, ए बी लिया है तो ए बी लिखिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम ए का वर्ग करेंगे कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा। जब हम इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा, 5b स्क्वायर आएगा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे यानी समीकरण 1 मानेंगे। ठीक, देखिए ए क्या कर रहा है, 5 से विभाज्य है ना, लिख दे चूंकि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है ठीक, इसलिए ए भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक, कैसे, देखिए जब ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, मान लीजिए ए स्क्वायर वर्ग है तो आप ही 4 का वर्ग ले लीजिए तो 4 चौक 16/4, 4 आया, कट रहा है ना। यदि 2 ले रहे हैं तो 2 दूनी 4, 4/2 आएगा, कट रहा है ना। हाँ, यही यहाँ पर 4 लीजिए, 4/4 कट रहा है। ए स्क्वायर से विभाज्य है तो ए से भी विभाज्य है। ठीक, समझ आ रहा है नहीं, 4 भी कट रहा है, 2 भी कट रहा है, 2/2 भी कट रहा है। देखिए 16/4 है तो भी कट रहा है, 4/4 तो भी कट रहा है। ठीक, अब फिर हमें मान लेना है, क्या मानेंगे, माना कि ए बराबर 2r 2d कुछ भी आप मान सकते हैं। माना कि ए बराबर 2c हम मान लिए। ठीक, अब समीकरण 1 में ए का मान रखेंगे। ठीक, समीकरण 1 में इक्वेशन फर्स्ट में इसका मान रखेंगे। ठीक, समीकरण 1 क्या दिया है, ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। ठीक, यहाँ 5c होगा, 5 है तो 5c होगा। ठीक, ए स्क्वायर बराबर 5
बी स्क्वायर। ठीक है, ए का मान कितना आया है 5c है, क्या 5c। ए बराबर हम 5c माने हैं, इसका वर्ग कर लेंगे फिर 5b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब वर्ग करेंगे कितना है 5 × 25 आएगा और c स्क्वायर आएगा, इधर कितना आएगा 5b स्क्वायर आएगा। ठीक है, कट करेंगे कितना है 5 × 25 आएगा तो क्या आएगा 5c स्क्वायर आएगा, इधर कितना आएगा b स्क्वायर आएगा। आया ना, b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसे उस साइड ले जाइए 5c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यदि इसमें भी आप देखिए तो b स्क्वायर का गुणनखंड जो है 5 है, जैसे ऊपर a स्क्वायर का था, यहाँ पर भी देखिए b स्क्वायर का गुणनखंड 5 है, तो लिख लीजिए b स्क्वायर का गुणनखंड 5 है। इसलिए b का भी एक गुणनखंड 5 होगा। इसलिए ये कैसे होगा अभी हम आपको समझाए हैं। ठीक, चूंकि b स्क्वायर का गुणनखंड 5 है इसलिए b का भी गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों का गुणनखंड कितना आ रहा है 5 आ रहा है, आना कितना चाहिए 1 आना चाहिए। सअभाज्य जो नियम है, सअभाज्य का नियम, उस नियम को ये उल्लंघन कर रहा है, उसके विरुद्ध है। ठीक, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। तो क्या लिखेंगे, ए और बी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है जो कि कल्पना के विरुद्ध है, इसके विरुद्ध है। ठीक, लिखिए ए और बी ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है जो कि कल्पना के विरुद्ध है। ठीक, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध हो जाएगा। अर्थात ठीक, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो यहाँ √5 रहे, √2 रहे, √3 रहे, कुछ भी रहेगा, आपको यही नियम लगाना है, इसी नियम से करना है, सेम सब कुछ यही लिखना है। जहाँ लेटर है उससे आप लेटर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये संख्या अपने हिसाब से चेंज हो जाएगा। आपको बस यही 2, 3 बार 5 बार लगा लेना है, रिवीजन पर रिवीजन आप करते रहिएगा। क्वेश्चन बहुत सरल धीरे धीरे हो जाएगा, क्वेश्चन टफ है लेकिन सरल हो जाएगा जब आप रिवीजन करेंगे तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। ठीक इसी प्रकार सभी क्वेश्चन लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 +
2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सभी क्वेश्चन जितना दिया है सब में यही पूछ रहा है अपरिमेय संख्या है या नहीं है, जबकि सभी संख्या जितना इसमें दिया है सभी अपरिमेय संख्या हैं, लेकिन फिर भी पूछ रहा है क्वेश्चन अपरिमेय है या नहीं। तो हमें परिमेय मान करके फिर अपरिमेय को सिद्ध करना है। ठीक, फिर हमें वही लिख लेना है। क्या लिखना है? माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, ठीक, हमें मान लेना है माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जैसे पहला क्वेश्चन किए थे ठीक इसी प्रकार वाला क्वेश्चन भी होगा। ठीक, परिमेय संख्या क्या था? a/b यानी p/q के रूप में। आप p/q लिखिए या फिर a/b लिखिए। तो लिख लीजिए 3 + 2√5 = p/q यानी a/b। ठीक, कोष्टक में लिख लीजिए जहां a और b सअभाज्य संख्या है, q ≠ 0 या b ≠ 0। जहां b लिए तो b लिख लीजिएगा, q ≠ 0, b ≠ 0। ठीक, a b क्या है? सअभाज्य संख्या है और b ≠ 0, b के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आगे हम सॉल्व करते हैं। a b की साइड 3 ले जाएंगे, √5 को अलग हम करेंगे। क्या हो जाएगा? a/b -3, इसे उस साइड ले जाएंगे 2√5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर सॉल्व करेंगे कितना आएगा? a-3 आएगा, a-3 भी आएगा बटे b आएगा। इसका जब एलसीएम लेंगे b आएगा, b से b में भाग करेंगे a आएगा, फिर a से 1 से b में भाग करेंगे एक बार जाएगा, उस संख्या से ऊपर गुणा होता है तो b 3b आएगा। ठीक है, 2√5 आएगा, इतना सुनना। अब क्या करेंगे हम? फिर 2 को इस साइड लाएंगे, 2 को इस साइड लाएंगे, क्या आएगा? a-3b हो जाएगा बटे 2b हो जाएगा बराबर √5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a b 3 और 2 ये सभी क्या है? पूर्णांक हैं। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है ना, तो ये उल्लंघन कर रहा है। तो लिख लीजिए चूंकि ab3 और 2 एक पूर्णांक है। क्या है? ये सभी पूर्णांक है। ठीक, इसलिए ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या होगा। a-3b/2b एक परिमेय संख्या है, परंतु ये √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक। जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो क्वेश्चन हमारा क्या दिया था, 3 + 2√5, तो 3 + 2√5 ही एक अपरिमेय संख्या होगा। आप जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो ये नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं है। ठीक, इसलिए 3 + 2√5 भी अपरिमेय संख्या होगा। हमें ये लिख लेना है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा इसलिए क्वेश्चन क्या दिया, 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, सिद्ध हो गया ना, परिमेय और अपरिमेय। ठीक, अब ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सभी अपरिमेय की बात कर रहा है। देखिए सभी क्वेश्चन टफ हैं, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा वृश्चिक मेहनत करना पड़ेगा। इस चैप्टर में रिवीजन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे हम पहला दूसरा क्वेश्चन किए हैं, ठीक इसी प्रकार ये वाला भी क्वेश्चन होगा। थोड़ा चेंजिंग रहता है, बाकी सब कुछ वही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन 1/√2 की बात कर रहा है, तो पहले हम √2 का ही निकालेंगे। तो सबसे पहले वही लिखेंगे, क्या माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, फिर हमें उससे सिद्ध करना है। तो पहले हम लिखेंगे क्या, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, ठीक, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब हमें क्या करना है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में। ठीक, जैसे पहले करते थे, 1/√2 इक्वल P/Q या A/B या P/Q, जैसे आपकी इच्छा। आप कुछ भी रख सकते हैं। जहां P और क्या है, Q क्या है, सभाज्य संख्या है। ठीक, Q नॉट इक्वल 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका व्युत्क्रम कर लेना है। क्या करना है, व्युत्क्रम यानी चेंज कर लेना है। जब हम पलटेंगे कितना आएगा, √2/1 आ जाएगा। चेंज करें क्या आएगा, √2 और P/Q आ जाएगा। ठीक है, इसे हमें इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। यहाँ आप चाहे ऊपर लिख लीजिए, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर अब देखिए P और Q क्या है, पूर्णांक है ना, और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिख लीजिए जैसे हम लिखते थे, चूंकि P और Q पूर्णांक है। ठीक, इसलिए P/Q एक परिमेय संख्या होगी।
पी अपान क्यू क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसमें हम पी अपान क्यू माने हैं तो फिर लिख देंगे। ए अपान बी होता तो ए अपान बी लिखते हैं, पी अपान क्यू दिया है तो पी अपान क्यू लिखेंगे, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, तथा हम ये भी जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, जब √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब √2 नॉट इक्वल पी अपान क्यू, यानी ये बराबर नहीं हो सकते हैं, असंभव है। ठीक, अतः लिख देंगे फिर √2 नॉट इक्वल पी अपान क्यू। अब लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। क्या है, हमारी अवधारणा गलत है, नियम जो है वो गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। ठीक, इसलिए ये अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, प्रूव्ड हो गया। बस यही आपको क्वेश्चन नंबर 3 का बी सी करना है। ठीक, इसी प्रकार आपको रिवीजन थोड़ा ज़्यादा करना है। बस ये ऐसा चैप्टर है, आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 7√5 है, इसमें 6 + √2 है। कैसे करना है आपको हम बताते हैं। इसमें क्या दिया है, 7√5 दिया है। देखिए जैसे क्वेश्चन सभी किए हैं, ठीक इसी प्रकार ये वाला भी क्वेश्चन होगा। देखिए पहले मानेंगे क्या, अपरिमेय है, पहले हम मान लेंगे परिमेय संख्या है। ठीक, तो लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को पी अपान क्यू के रूप में रखते हैं, जहां पी और क्यू सभाज्य संख्या है, क्यू नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। फिर हमने क्या किया, √5 को अलग किया, 7 इधर चलाया, फिर समीकरण 1 माना। पी और क्यू पूर्णांक है तो 7q भी पूर्णांक होगा। उसके बाद p अपान 7q ये एक परिमेय संख्या होगी, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, शुरू में भी हम बता चुके हैं। अतः √5 अपरिमेय संख्या, p अपान 7q परिमेय संख्या, यानी इक्वल नहीं है। यह हमारे कथन का विरोधाभास है। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी करिए आप। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 होगा। इसमें क्या दिया है, 6 + √2 दिया है, तो आपको मानना है, माना ये एक परिमेय संख्या है। फिर जहाँ p और q सभाज्य है, q नॉट इक्वल 0, फिर 6 + √2 बराबर p अपान q हो जाएगा। तो √2 को आप अलग करिए, इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा। √2 जब हम इसे सॉल्व करेंगे, q को एलसीएम मानकर गुणा करेंगे, 6q उधर आएगा, इधर p आएगा, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। अब देखिए p और q पूर्णांक है,
तो p माइनस 6q ये भी पूर्णांक होगा, ठीक। इसलिए p माइनस 6q अपान q एक परिमेय संख्या होगी। तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इस शुरू में हम आपको बताए थे। अतः √2 अपरिमेय संख्या, p माइनस 6q अपान q परिमेय संख्या, तो इक्वल नॉट इक्वल, यह हमारे कथन का विरोधाभास है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, अर्थात 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।